अपनी बाइबल को उठाओ, अपने घुटनों पे आओ, मेरे साथ अंगीकार करो, जितना वचन आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सकें। अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज से मांगेंगे परमेश्वर के सामने। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन। ऊंची आवाज से मांगो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज कुछ ऐसे वचन हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे बैठकर। अगर आप पवित्र आत्मा की भरपूरी से नहीं भरते हैं, अपने पड़ोसी को बोलो पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तेरा जुआ खत्म नहीं होगा। लूका 1 उसकी 80 आयत, लूका 4 उसकी 1 आयत, पहला शमूएल 23 उसकी 14 आयत, योएल नबी की पुस्तक 2 उसकी 28 आयत, इफसियां 5 उसकी 18 आयत। मैं फिर से पढ़ूंगा। लूका 1 उसकी 80 आयत, 80, ल्यूक 1 81 उसकी 80 आयत, लूका 4 उसकी 1 आयत, पहला शमूएल 23 उसकी 14 आयत। परमेश्वर ने कहा अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। कौन सा जुआ? वो जुआ जो परिवार से चलता आ रहा है, वो गरीबी का जुआ, वो निराशा का जुआ, वो बीमारी का जुआ। जुआ एक ऐसी चीज है, बंधन एक ऐसी चीज है जो आपको ऊपर नहीं देखने देती, आपको फ्री नहीं रखती, आपको बांध के रखती है। वो फाइनेंशियल ट्रबल हो सकता है, वो गरीबी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, बांझपन हो सकता है, अंदरूनी बीमारी हो सकती है, रिजेक्शन हो सकती है, एक ऐसा कर्ज हो सकता है जो शैतान ने या उसके लोगों ने आपके ऊपर रिलीज किया, आपको बंधन में, आपको जुए में रखने के लिए। और जब एक जुआ आपकी लाइफ में होता है तो बड़े बड़े कनेक्शंस, बड़ी बड़ी ईमानदारी, बड़ी बड़ी अच्छापन, टैलेंट, पढ़ाई, पैसा, पहुंच, अप्रोच उसको खत्म नहीं कर सकती। अगर ये कर सकता होता, मनी सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स, ये गलत है। अगर पैसा सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता तो सेलिब्रिटी कभी भी इतना पैसा, फेम, फॉलोअर्स होने के बाद कभी भी सुसाइड नहीं करते। बाइबल कहती है अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। तोड़ने का मतलब होता है एक चीज को, रस्सी को तोड़ देना जो दोबारा जुड़ सकती है गांठ के साथ, केमिकल के साथ। लेकिन जब एक रस्सी नाश हो जाती है, जब उसको आग में जलाकर उसकी भस्म बना दी जाती है, उसे खत्म कर दिया जाता है, उस तरह की नाश करता है परमेश्वर जुए, जो आज पवित्र आत्मा की अग्नि से आपकी लाइफ और फैमिली में नाश होने वाला है। अब बात यह है, एक क्रिश्चियन का मतलब क्या है? जीसस क्राइस्ट, ख्रिस्त क्या मतलब है? क्राइस्ट का मतलब अनॉइंटेड, एन अनॉइंटेड वन, एक मसा किया हुआ। आपकी रियल आइडेंटिटी यही है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप मसा किए हुए होंगे और बंधनों से आजाद होंगे। और अगर आप क्रिश्चियन हैं लेकिन मसा किए हुए नहीं हैं, इसका मतलब आपने अभी तक परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। या तो आपको यह वचन मिला नहीं, या तो आपने अपनी लाइफ को बदला नहीं, या आज आप वचन सुन के अपनी लाइफ को उस वचन के मुताबिक, जो मैं आपको बताऊंगा पवित्र आत्मा की भरपूरी होने से पहले क्या क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक आने के बाद आपकी लाइफ का जुआ नहीं रहता। मेरी लाइफ में डिप्रेशन था, पागलपन था, बीमारियां थी, लेकिन मैं गरीब नहीं था। मेरे पास पैसा था, मेरे पास बिजनेस था, लेकिन ये सब चीजें मेरे काम नहीं आई। मेरे कनेक्शन काम नहीं आए, डॉक्टर्स काम नहीं आए, कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण वो सारे जुए नाश कर दिए गए। जब पवित्र आत्मा के कारण वो जुआ नाश कर दिया जाएगा तो वो इस तरह से नाश होगा
कि दोबारा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारी बॉडी में वो शैतान, वो जुआ, वो बंधन कभी वापस नहीं आएगा। इस तरह से भस्म बनाकर, इस तरह से धूल बनाकर उड़ा दिया जाएगा। इस वचन को अब ध्यान से सुनना। आमीन। अब हमें यह बात समझ आ चुकी है कि मुझे बंधनों से छूटने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। हाँ या ना? आवाज आ रही है पीछे? अब तो अमेरिका का साउंड आनी चाहिए। आ रही है आवाज के नहीं? अब मुझे यह मालूम हो गया कि अब मुझे बंधन से आजाद होने के लिए, मुझे जुए से आजाद होने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का अभिषेक सबके पास नहीं होता। और वो किन लोगों के पास होता है? आज हम वो चीजों को समझेंगे, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उसे एक्सेप्ट करेंगे। कई बार जो प्रार्थनाएं आप करते हैं, परमेश्वर मुझे बेबी चाहिए, मुझे बांझपन के जुए से आजाद कर, परमेश्वर मुझे इस गरीबी के जुए से आजाद कर, परमेश्वर मुझे इस फेलियर के जुए से आजाद कर, परमेश्वर मुझे इस लिमिटेशन के जुए से, डिले के जुए से आजाद कर, परमेश्वर मुझे गरीबी के जुए से आजाद कर, मुझे फेलियर के जुए से, मुझे अच्छे कैरियर के फेलियर होने से के जुए से आजाद कर। ये सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर आपकी सुनता है। और फिर वो क्या करता है? फिर वो अपने दासों से बात करता है कि अपनी कलीसिया को कौन सा वचन देना है। ये आपकी प्रेयर्स हैं जो इस तरह का वचन आज आपके बीच में मैं लेके आया हूं। आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे आजाद कर, तो वचन कहता है कि वो अपने वचन को भेजकर, यीशु मसीह कहते हैं कि वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। आज अगर आपने ये वचन सुना और माना, आप पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे। और अगर पवित्र आत्मा से भरे, अभिषेक से भरे, तो वो जुआ आज नहीं तो कल बिल्कुल फिनिश होगा। आप उसे देखने पर भी, ढूंढने पर भी ना पाएंगे। बाइबल कहती है अपने दुख को इस तू भूल जाएगा। जिस तरह बहता हुआ पानी जब निकल जाता तो भूल जाता है, उसी तरह तू अपने दुख को बहते हुए पानी के समान भूल जाएगा। आज आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर करने जा रहा है वो महान होगा। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। लूका 1 उसकी 80 आयत में लिखा, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिनों तक जंगलों में रहा। किस बालक की बात हो रही है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात हो रही है। बढ़ता गया, बलवंत होता गया, आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिनों तक जंगलों में रहा। लूका 4 उसकी 1 आयत, उसमें क्या लिखा? फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। जंगल उसमें भी आया, जंगल इसमें भी आया। अब हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 23 उसकी 14 आयत को। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। तीनों लाइनों में जंगल आया। इज़राइल पर प्रकट होने से पहले यूहन्ना बपतिस्मादाता कहां रहता था? जंगल में। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद यहोवा पिता ने यीशु मसीह को कहां जाने के लिए बोला? जंगल में। राजा बनने से पहले दाऊद को कहां रहना पड़ा? जंगल के गढ़ों में, जंगल में। क्या ऐसा है जंगल में? क्या हम भी जंगल में चले जाएं तब पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे क्या? लेकिन जंगल का मतलब है, जब हम पढ़ते हैं उसको बाइबल की ओरिजिनल भाषा में, उसका मतलब है एरिमोस। ग्रीक भाषा का 2048वां शब्द जो जंगल के लिए यूज किया गया, इसका मतलब है लोनसम, अकेला या अकेलेपन का एहसास कराने वाली जगह। उसका मतलब है, हम पढ़ेंगे फिर से, अपनी स्क्रीन आधा आधा कर दो इसे, डिजर्ट, डेजोलेट, विल्डरनेस, वेस्ट। एक ऐसी जगह जो वेस्ट है। ऐसा समय आपकी लाइफ में जो आपको वेस्ट लगता है। कौन सा समय है जो आपको वेस्ट लगता है? क्योंकि मैं आपको ये पवित्र आत्मा से भरने की शर्तें बता रहा हूं। अगर आपने ये शर्तें कंप्लीट नहीं की तो ये इम्पॉसिबल है। आप हीलिंग ले सकते हैं, डिलीवरेंस ले सकते हैं, बरकत पा सकते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग ले सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसी चोट जो शैतान की जड़ के ऊपर लगती है, फिर उसके बाद
पीले पत्ते काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जड़ परमेश्वर उस पाप की, उस शैतान की सुखा देता है। एक ऐसी चोट जो शैतान के डीप लगती है, नीचे लगती है, जड़ में लगती है, और वो कभी आपकी लाइफ में फिर काम नहीं कर पाता। मैं उस वचन की बात कर रहा हूं। इस वचन को बिना पूरा किए लोग हीलिंग ले सकते हैं, बिना बपतिस्मा भी हीलिंग हो जाती है। कई बार चर्च में पहले दिन लोग हीलिंग ले जाते हैं, लेकिन ये वचन कहीं ऊपर है, क्योंकि हीलिंग करना परमेश्वर की नेचर है, वो करता है हीलिंग। बाइबल कहती है कि इज़राइल पर प्रकट होने से पहले वो जंगल में रहा। अरे जंगल में रहने की क्या जरूरत है? इज़राइली सारे जंगल में नहीं रहते थे। इज़राइली यरूशलेम में रहते थे, यरूशलेम के पास बैतलहम में, नगरों में, गांव में रहते थे। जंगल में कोई रहता नहीं था, लेकिन परमेश्वर जानते थे, उसकी एक तैयारी करवा रहे थे। एक ऐसी तैयारी जिसके बाद उसने यीशु मसीह को बैप्टाइज करना था। एक ऐसी तैयारी जिसके बाद परमेश्वर ने उससे महान सेवकाई को लेना था। बाइबल कहती है यूहन्ना से ऊपर बाइबल में कोई भी यूहन्ना से बड़ा भविष्यद्वक्ता नहीं था। एक ऐसी तैयारी के लिए परमेश्वर को उसको जंगल में भेजना पड़ा। जंगल का मतलब इरोमोस, इरोमोस का मतलब है लोनसम, लोनसम का मतलब एक ऐसी जगह जहां आपको अकेलेपन का एहसास होता है। जब आप क्रिश्चियन बनते हैं, जब आप प्रभु में आते हैं, एरोमोस का मतलब एक ऐसी जगह जहां आपको वेस्ट लगता है। कौन सा टाइम है जो आपको वेस्ट लगता है? जब आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं, आपकी शादी को 5 साल हो चुके होते हैं, आप प्रेयर करते हैं, परमेश्वर मैं तेरे भवन में आते हुए मुझे 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक तू मुझे बेबी नहीं दे रहा, अभी तक मेरे पास बच्चा नहीं है। वो टाइम वेस्ट लगता है। ऐसा टाइम जब लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, एक ऐसा टाइम जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ एक वेस्ट की तरह है, एक निरअर्थ हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में कुछ भी जो हो रहा है वो वेस्ट है, ये सब कुछ बेकार है, जो मेरी जिंदगी बेकार है, लोग बोलते हैं। एक ऐसा टाइम जिसमें परमेश्वर ये बात कर रहा है। एक ऐसा टाइम जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को निकलना पड़ा कि जंगल में बैठा है, 10 साल का है, जंगल में है, क्या कर रहे हैं? जंगल का मतलब एक ऐसी जगह जहां जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जहां जीवित रहने के लिए दूसरे जानवर, अगर शेर को जीवित रहना है तो वो हिरण को मारता है, हिरण को जीवित रहना है तो वो जीवित प्लांट्स को खाता है, मगरमच्छ को जीवित रहना है तो वो मछलियों को खाता है। जहां एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, जहां मौत का डर है, जहां कोई पता नहीं हिरण को कब शेर अटैक कर देगा, जहां मगरमच्छ को कोई पता नहीं कब शिकारी आकर मुझे मार देगा। जंगल यानी हर टाइम एक ऐसा समय जब फाइट का टाइम है आपकी लाइफ में। आपको लगता है मसीह में आने के बाद जब आपको परमेश्वर बरकत नहीं दे रहा, जब वो आपको ब्लेस नहीं कर रहा, आपको लगता है कि ये वेस्ट टाइम है। आपको लगता है वो टाइम तो तब शुरू होगा जब मेरी लाइफ में बरकत आएगी, टाइम तो तब शुरू होगा जब मेरा वीजा आ जाएगा और मैं फौरन चला जाऊंगा, फिर बताऊंगा, मैं गवाही दूंगा, फिर मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होऊंगा। लेकिन बाइबल इसके उलट है। बाइबल इस तरह से नहीं चलती। वो कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा किए गए कर्मों से चलती है। वो आंखों से देखकर चलने वाले के साथ खुश नहीं होती, बल्कि विश्वास की आंखों के साथ चलने वालों के हिसाब से खुश होती है। इसलिए जब परमेश्वर यीशु मसीह जा रहे थे और एक अन्य जाति औरत खुदा को बोलने लगी, परमेश्वर मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, तो परमेश्वर ने उसे मना करके कहा कि नहीं, मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालता। उस औरत ने विश्वास के साथ क्या बोला? कुत्ते भी वही चूर चार खाते जो बालकों के मेज से गिरता है। उस वचन में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जब वो औरत जीसस क्राइस्ट के सामने आई, बाइबल इंग्लिश की बाइबल में लिखा है शी वर्शिप हिम, कि उसने खुदा को वर्शिप किया। चंगाई के पहले वर्शिप किया, चंगाई के बाद नहीं। चंगाई के पहले उसने खुदावंद की वर्शिप की। जंगल में क्यों रहा वो? आपको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको लगता है कि ये जो दुखों के दिन है ना, ये जो गरीबी के दिन है, ये आपकी लाइफ का वेस्ट पीरियड है। लेकिन आपको नहीं मालूम, आपकी लाइफ का जो आप वेस्ट पीरियड गिन रहे हैं, वो आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम है खुदावंद की आत्मा से भरने का। आपको मालूम नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं था। मेरे को पता नहीं था कि ये जो टाइम मैं वेस्ट बोल रहा हूं, कि जब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर नहीं देता था, जब एक एक प्रेयर के लिए, एक एक आंसर के लिए मुझे 5-5, 6-6, 8-8 साल घुटने लगाकर बैठना पड़ता था, और 1 मिलीमीटर भी वो मेरी चीज, बीमारी इधर से उधर नहीं होती थी। मुझे लगता था कि परमेश्वर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर मैं हील हो जाऊं तो कितना काम कर सकता हूं, अगर मुझे ये बरकत मिल जाए तो मैं किस तरह से परमेश्वर का काम कर सकता हूं। लेकिन ये इंसान की सोच है, परमेश्वर की नहीं।
बाइबल कहती है दाऊद जंगलों में रहा। क्यों? परमेश्वर ने उसे जंगल में भेजा। एक ऐसा दाऊद जो गोलियत को मार रहा है, और लड़कियां जो औरतें कह रही हैं कि शाऊल ने हजारों, दाऊद ने लाखों को मारा है, और बड़ा गोलियत मारने के बाद, बड़ी विक्ट्री लेने के बाद, मशहूर होने के बाद परमेश्वर उसे बोल दे अब तुझे जंगलों में रहना पड़ेगा। तेरी सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि शाऊल तुझे मारने के लिए ढूंढेगा और तुझे जंगलों में जाके रहना पड़ेगा। वेस्ट ऑफ टाइम। वो आपको लगता है कि दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये टाइम वेस्टेज है, मेरी लाइफ वेस्टेज है, मेरा समय वेस्ट हो रहा है, मेरी लाइफ वेस्ट हो रही, मेरी जवानी वेस्ट हो रही। लेकिन परमेश्वर के लिए वो गोल्डन टाइम है आपको भरने का, आपको तैयार करने का, कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है, उसी जंगल के टाइम में परमेश्वर आपको तैयार करता है। जो मसा आप मेरी लाइफ के ऊपर देख रहे हैं, जो मसा आज 27 ब्रांचेस देख रहे हैं दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे पंजाब में, जो आप लोग देख रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये मसा उन दिनों में बना, उन दिनों में उतरा था जब मेरे को लगता था कि ये वेस्ट है, ये सारा कुछ वेस्ट है, मेरी लाइफ वेस्ट है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। जंगलों का टाइम चल रहा था, इसलिए बाइबल कहती वो जंगलों में रहा। क्या कर रहा था जंगल में? हाँ, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जोर से हालेलुया बोलो। आप इमेजिन करो, क्यों परमेश्वर ने उसको सालों जंगल में रखा? क्यों यीशु मसीह को बोला गया जंगल में जाने के लिए? आपकी लाइफ का अकेलापन, लोनसम, इरोमोस का मतलब लोनसम। लोनसम का मतलब क्या? अकेला या अकेलेपन के एहसास करवाने वाली जगह। एक ऐसा टाइम पीरियड जब आप परमेश्वर में चलते हैं, आपकी फैमिली आपको छोड़ देती है, आपका हस्बैंड आपसे बात नहीं करता, आपकी वाइफ आपसे बात, आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते क्योंकि आप क्रिश्चियन बन गए। आपके मोहल्ले वाले आपके पास आते, बोलते अगर क्रिश्चियन बना तो तेरा पत्ता काट देंगे, तेरे को जगह नहीं देंगे, तेरी शादी पे नहीं आएंगे। अब आपको फैसला लेना है। जिन लोगों ने जंगल के समय में खुदा के साथ वफादारी दिखाई है, वो पवित्र आत्मा से भरे हैं, दूसरे रह गए। किनके? दो तरह की कलीसिया है हमारे बीच में। एक वो कलीसिया जो चंगाई लेने आई, बरकत लेने आई, प्रोफेटिक वर्ड लेने आई। एक वो कलीसिया है जो ये सब चाहती है कि खुदा उसे डिलीवर करे, सब कुछ करे, लेकिन उससे भी एक बेहतर जगह है कि आप जीसस क्राइस्ट को ले जाओ तो ये सब चीजें अपने आप आपको मिल जाएंगी। एक है एमएलए से दोस्ती करना कोई काम निकलवाने के लिए, एक है उसके बेटे बन जाना, अडॉप्शन लेके। एक है किसी अमीर के साथ दोस्ती कर लेना, एक है कि एक अमीर के घर में अडॉप्ट होके चले जाना। दो तरह की कलीसिया है हमारे बीच में। या तो आप चंगाई ले लो, परमेश्वर बरकत ले लो, पर फिर दूसरी बार जब आपको जरूरत पड़ेगी आपको फिर इसी तरह से संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते हैं और इस वचन को समझ जाते हैं, वो व्यक्ति बार बार हीलिंग को, डिलीवरेंस को, बरकत को मल्टीपल टाइम ले सकते हैं अपनी लाइफ में। एक है किसी की गाड़ी उधार मांगकर कहीं चले जाना, एक है अपनी गाड़ी ले लेना। अपने पड़ोसी को बोलो उधार नहीं मांगना है, अपनी गाड़ी लेनी। आमीन। आप अपनी गाड़ी लेंगे, इस आत्मा की, इस अनॉइंटिंग की, खुद का भी अभिषेक हासिल करेंगे और बंधनों को तोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। अब ध्यान से बातों को समझना है। दो तरह के दुख आते हैं बाइबल में, दो तरह का वेस्ट टाइम है, दो तरह का जंगल है। एक वो जंगल है जब आप परमेश्वर में रह के, उसमें पवित्रताई के साथ, उसमें प्रार्थना के साथ, परमेश्वर में सही रीति के साथ चल के, ईमानदारी के साथ चल के आप जंगल में जाते हैं। एक वो जंगल है जो आपको बनाता है, आपको मसा देता है, आपको स्ट्रांग करता है, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। एक जंगल दूसरा है जो अपनी गलतियों की वजह से हम जाते हैं। जिस तरह नियोमी गई, उसका हस्बैंड गया। जब देश में अकाल पड़ा तो क्या किया? हम यहां भी नहीं रहेंगे, बैतलहम में नहीं रहेंगे, रोटी का घर जिसका मतलब है उसमें नहीं रहेंगे। कहां जाएंगे? मुआब में। कौन था मुआब? मुआब वो देश था जो परमेश्वर से नफरत करता था, जो परमेश्वर को नहीं मानता था। उन्होंने कहा कोई परवाह नहीं, चर्च नहीं जाएंगे, आराधनालय नहीं जाएंगे, कोई परवाह नहीं, लेकिन जिंदा रहना जरूरी है। तो हम गलत जगह पे भी चल जाएंगे, गलत लोगों की संगति भी कर लेंगे, दूसरे तरफ भी चले जाएंगे, बाबाओं के पास भी चले जाएंगे, लेकिन हम जीवित रहने के लिए सब कुछ करेंगे। क्या हुआ? नियोमी का हस्बैंड मर गया। 10 साल के भीतर भीतर
उसका हस्बैंड, उसके दोनों बच्चे क्लियोन मल्योन दोनों मर गए, दोनों मर गए, तीनों मेल, तीनों जेंट्स घर में 10 साल के भीतर भीतर तीनों मर गए। लेकिन जब वो अपने घर को छोड़ के जा रही थी तब उसे इस बात का एहसास नहीं था। कई बार क्या होता है, आपकी लाइफ में सब कुछ सही होता है, खुदा ने आपको बरकत दी होती, परिवार दिया होता है, ब्लेसिंग दी होती, लेकिन जो एक चीज आपको नहीं दी उसकी वजह से शैतान आपको पाप की ओर ले जाता है, गलत रास्तों की ओर ले जाता है। और जब वो चीजें भी जो परमेश्वर ने दी है वो छीन लेता है और वापस चली जाती हैं, तब होश आती है कि ओहो, मैं तो बड़ी अच्छी जगह पे था, मेरी तो पोजीशन बहुत अच्छी थी, मैं तो बड़ी ब्लेसिंग वाली जगह पे था, ये मैंने क्या कर लिया, मैंने क्यों खुदा का थैंक्स नहीं किया, मैंने क्यों परमेश्वर के वचन में वफादार रहकर अपने जंगल के समय को नहीं बिताया और मैं भाग गया रोटी की तरफ, कंफर्ट की तरफ, विरोध मेरा ना हो रिश्तेदारों की तरफ। यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता किसान, मैं दाखलता, तुम डालियां, अगर तुम फलोगे तो छांटी होगी, अगर तुम फल नहीं दोगे तो कटनी होगी। एक बात कान खोल के सुनो, छटनी भी कैंची से होती है और कटनी भी कैंची से होती है। अगर बढ़ोगे, आत्मा में बढ़ोगे, परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे, तब भी कैंची लगेगी, दुख तब भी आएगा, लेकिन वो दुख तुम्हें खूबसूरत करेगा, वो दुख तुम्हें मजबूत करेगा, फलवंत करेगा, 7 जनरेशन तक तुम्हें ब्लेस करेगा, हजारों जनरेशन तक तुम्हें ब्लेस करेगा। लेकिन अगर वो दुख तुम्हारे फल ना लाने के कारण कैंची लगी है तो वो तुम्हें जमीन पर गिरा देगा, सुखा देगा, वहां लोग उठाएंगे, तुम्हें जला देंगे, तुम्हें यूज करेंगे। तुम बोलोगे मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। अब पवित्र आत्मा से भरने के लिए मुझे ये बात समझनी पड़ेगी कि मुझे जंगल में रहना पड़ेगा। ऐसा टाइम जब मुझे वेस्ट लगता है कि ये वही जॉब है 10, 12, 15 हजार की, यही मैं 5 साल से कर रहा हूं, कोई बरकत नहीं आ रही, मैं टाइट भी दे रहा हूं, परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रही, मेरी हीलिंग नहीं हो रही, परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहे हैं। जिसकी हीलिंग, जिसकी जवाब वो लेट देता है, उसको एक खास मकसद के तहत वो तैयार कर रहा होता है। जिसको जंगल में रखता है उसके लिए एक बड़े मकसद को वो तैयार रखता है। अगर आपकी लाइफ जंगल के समय में होकर गुजर रही है तो पवित्र आत्मा के टेस्ट को करने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो टाइम जो वेस्ट है, इरमोस, वेस्ट ऑफ टाइम, लोनसम, डिजर्ट, विल्डरनेस, अकेलापन, वेस्ट जब टाइम होता है ऐसा लगता है कि वेस्ट लाइफ हो रही है। लेकिन आप परमेश्वर में अगर वफादार हैं, अगर आपने इस तरह से चलना शुरू कर दिया कि खुदा में आप वफादारी के साथ आप चल रहे हैं, आप झुके नहीं शैतान के सामने, उसके लोगों के सामने, अपनी बीमारी के सामने, आप वफादार हैं अपने जंगल के समय में भी, वफादार हैं जब आप परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे रहा तब भी आप परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े हुए हैं, तो बाइबल बताती है आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए। और परमेश्वर आपको देख रहा है कि वो आपको होली स्पिरिट से भरे, क्योंकि सिर्फ जंगलों में रहने वाले लोग ही, इस पीरियड में रहने वाले लोग ही, वफादार रहने वाले लोग ही परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी को पा सकते हैं। दूसरा हीलिंग ले सकता है, डिलीवरेंस ले सकता है, पर पवित्र आत्मा से भरपूर कभी नहीं हो सकता अगर वो इस वचन को पूरा नहीं करता। अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को एक बार पा लेते हैं, वो अभिषेक सब तरफ काम करता है। उस कपड़े से फिर आप मफलर बना लो, चाहे पजामा बना लो, चाहे पैंट बना लो, चाहे टी शर्ट बना लो, वो धागा अगर आपके पास आ गया आप कुछ भी बना सकते हैं। अनॉइंटिंग एक धागा है, मनपसंद कपड़े फिर आप बना सकते हैं, फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं, आपको रोने और चिल्लाने की जरूरत नहीं। अभिषेक जब आपकी जिंदगी में होगा वो आपको फेवर देगा, वो आपको फेवर देगा, वो आपको बरकत देगा। आप जहां जाएंगे परमेश्वर आपके साथ होगा, रास्ते ओपन होंगे, शैतान शर्मिंदा रहेगा उस अभिषेक के कारण जो आपकी लाइफ के ऊपर होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या मांगना है आपको कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भरपूर कर, तेरी आत्मा से मुझे भरपूर कर। आज मैं माफी मांगता हूं कि मैं अपने साइलेंट टाइम में जब तू मुझे उत्तर नहीं दे रहा था, मैं तेरे से वफादार नहीं रहा। मैं माफी मांगता हूं खुदावन, आज से मैं वफादार रहूंगा। प्रार्थना तू उत्तर दे ना दे, लेकिन मैं तेरी प्रार्थना में, तेरी पवित्रताई में, तेरी सामर्थ में बढ़ूंगा। मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। मैं टाइट में, बोने में, गिविंग में, चर्च में, मैं प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, रोजे रखने में तेरे साथ वफादार रहूंगा। जंगल के समय को अगर आपने गुजार लिया सही रीति के साथ,
वचन के बीच में से होते हुए उसके बाद आप बिल्कुल तैयार हैं उस अभिषेक को, उस करंट को, उस करेंसी को लेने के लिए जो हेवन देता है आपको। हालेलुया। ये वो शब्द नहीं जो सबको एक बांट दिया जाए कि सबको एक ही शब्द बांट रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम अलग है, आपके पड़ोसी की अलग है, आपकी अलग, और आपकी वाइफ की, आपके हस्बैंड की, आपके बच्चे की अलग है। तो अगर प्रॉब्लम अलग अलग है तो एक शब्द उसका इलाज कैसे कर सकता है? इसलिए जब परमेश्वर आपको शब्द देता है वो डायरेक्ट हेवन से आपको देता है। इसलिए एक व्यक्ति की गैर भाषा दूसरे व्यक्ति की गैर भाषा से नहीं मिलती। एक व्यक्ति की रेवलेशन दूसरे व्यक्ति की रेवलेशन से अलग होती है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से अलग तरह से बात करता है। वो मुझसे अलग तरह से बात करता है, मुझको सेवकाई की अलग तरह से समझ देते हैं, मेरी वाइफ से वो अलग तरह से बात करते हैं। उसी तरह से जब परमेश्वर का आत्मा आप पे उतरेगा वो आपको गाइड करेगा, कौन से बिजनेस में जाना है, कौन से कैरियर को चुनना है, कहां सुसमाचार देना है, कहां अपने बच्चों को क्या गाइड करना है, किस तरह से अपनी लाइफ को बिताना है, किस तरह से कैरियर में आगे बढ़ना है। आप एक नॉन स्टॉप ब्लेसिंग के हकदार होने वाले। आमीन हो जाए, बरकत आपकी है। मैंने कहा आप नॉन स्टॉप ब्लेसिंग्स के हकदार बनने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आमीन आमीन। आप तैयार हैं उस ब्लेसिंग के लिए? मुझे सुना नहीं, मैंने कहा क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं वफादार रहने के लिए? आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ संगति में रहने के लिए? वीजा ना आया तो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? बरकत ना मिलने नाराज तो नहीं हो जाएंगे? हालेलुया हालेलुया। आप तौबा करेंगे आज अभी कि प्रभु मैं खुड़खुड़ाया, मैंने तेरी आवाज को नहीं समझा, मैंने ये नहीं समझा कि जब तू तैयार करता है हमेशा जंगल में करता है। वो कभी आपको टोली में तैयार नहीं करता। यूसुफ को अगर तैयार किया राजा होने के लिए, प्रधानमंत्री होने के लिए, तो उसके भाइयों से उसको अलग किया, गड्ढे में डाला, पोतीफर के घर में नौकरी की, हर तरह का तसीहा सहते हुए वो तैयार हुआ। जब परमेश्वर आपको तैयार करता है तो वो आपके पार्टी में रहकर आपको तैयार नहीं करता, वो आपके अकेलेपन में रह के आपको तैयार करता है, जंगलों में रह के आपको तैयार करते हैं। आप अकेला फील करते हैं, जहां आप दुखी फील करते हैं, वेस्ट फील करते हैं, तब वो आपको तैयार कर रहा होता है। वो आपने फैसला करना है कि वो टाइम 4 साल का हो कि 40 साल का हो। अगर उस 4 साल के टाइम में जहां परमेश्वर ने आपको तैयार करना है, आप व्यभिचार में फंस गए, ब्लू फिल्मों में फंस गए, आप अलग अलग तरह के पाप में फंस गए, हो सकता है वो 4 साल का समय 40 साल का हो जाए। वो आपने डिसाइड करना है कि मुझे जल्दी तैयार होना है कि लेट तैयार होना है। इजरायलियों का समय थोड़े दिन का था। स्टडी कोई 3 दिन का बताता है, कोई 40 दिन का बताता है, लेकिन बाइबल कहती है 40 साल वो जंगलों में फिरते रहे, इसलिए कि हर बार परमेश्वर की परीक्षा करते रहे। अगर परमेश्वर जिंदा है तो ये करके दिखाए, अगर वो जिंदा है तो ये करके दिखाए, अगर परमेश्वर जीवित है तो पानी दे के दिखाए, मीट दे के दिखाए, हर टाइम परमेश्वर की परीक्षा करते रहे, पाप में करते रहे, बछड़ों की पूजा करते रहे, हर टाइम परमेश्वर को गुस्सा दिलाते रहे। और परमेश्वर कहता है 40 साल वो जंगलों में फिरते रहे और वही नाश हो गए। उनकी पीढ़ी जो थी वो कनान देश में गई। हमें ऐसा नहीं करना। अगर चर्च में आते हैं तो उसका असर आपकी लाइफ में होना चाहिए। अगर हम चर्च में आते हैं तो ये वचन का असर हमारी लाइफ में होना चाहिए कि परमेश्वर के साथ अगर हम वफादार हैं तो वो उस वफादारी के साइलेंट टाइम में, वेस्ट टाइम में, लोनसम टाइम में, अकेले टाइम में, इरोमोस जंगल में वो आपको बिल्ड कर रहा होगा। आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, वो आप पे काम कर रहे हैं। आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको वो राजा और रानियों की तरह तैयार कर रहा है। वो एक बड़े मकसद के तहत आपको तैयार कर रहे हैं। एस्तर क्या कर सकती थी? उसके माता पिता नहीं थे। करेक्टरलेस भी हो सकती थी, क्योंकि माता पिता सिर्फ माँ सिर पे नहीं, लेकिन बाइबल कहती मोर्दके के साथ, अपने उस भाई के साथ जिसको अपना पिता वो मानती थी, वो भी सगा भाई नहीं, चाचे का लड़का, जिसके साथ वो पली, अपने पिता के समान उसके वचनों को माना, पवित्रताई में रही और उस देश की रानी बनी। रानियों में पटरानी होती थी, सबसे बड़ी रानी पटरानी बनी। हालेलुया हालेलुया। कब बनी वो? साइलेंट टाइम। कब बनी? जब परमेश्वर ऐसा लगता है उत्तर नहीं दे रहा, परमेश्वर ने उसके साथ कुछ नाजायज कर दिया। वो प्रिविलेज चाइल्ड नहीं है, दूसरों की तरह नहीं है, दूसरों की तरह माता पिता के बीच में खेल नहीं रही, इमोशनली टायर्ड हो चुकी है। वो टाइम था बनने का। आपका टाइम है बनने का। अगर आपने सोच लिया, समझ लिया, वचन को अपना लिया, आज के बाद फैसला कर लिया, तो आप पवित्र आत्मा से भरने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं।
आज जब ऑयल आपके सिरों पे आएगा, एंजल्स आपको टच करके गैर भाषा और पवित्र आत्मा के साथ भरेंगे। आमीन। ऊंचा चाहिए, चर्च के बाहर जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। बीमारों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, व्हील चेयर वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, अंधों के ऊपर, बहरों के ऊपर, गूंगों के ऊपर, क्रिपल्स के ऊपर, लंगड़ों के ऊपर पवित्र आत्मा जो उतरेगा और उनको चंगा करेगा। आप तैयार है पवित्र आत्मा को उतरता हुआ देखने के लिए? आमीन। ऊंचा चाहिए। आप तैयार है क्या? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जंगल के समय वफादार रहना है। जब वो तुझको छांटे, वफादार रहना है। जब वो तुझे अकेलेपन में छोड़ दे, वफादार रहना है। उत्तर ना दे तो भी वफादार रहना है। आमीन, आमीन। इस तरह से आप एक परफेक्ट कैंडिडेट होंगे। वो आपको राजाओं की तरह तैयार करेगा। वो आपको यूहन्ना की तरह, आपको दाऊद की तरह, जीसस क्राइस्ट की तरह, एस्तर की तरह, यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह वो आपको तैयार करके पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इंसान का पाप में गिरता है जब वो साइलेंट टाइम में होता है, जब उसे लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, वफादारी कुछ नहीं कर रहे, पवित्रताई कुछ नहीं कर रही, उसके घर के हालात वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन टाइम आता है और ये बात 99.99% नहीं, 100% आपकी लाइफ में बुरी होती है। इसकी सक्सेस रेट 100% है। 1000 में से एक भी फेल नहीं होता, 10,000 में से भी एक फेल नहीं होता। 99.9999999999 भी नहीं, 100% असर होता है, 100% रिजल्ट आता है। जितने इस वचन को मानते, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति, धर्म, किसी भी जात का कोई भी आदमी, औरत, बच्चा, बुजुर्ग, कोई क्यों ना हो, रिजल्ट आता है। आमीन। बस इस टाइम में बने रहना होता है, खड़े रहना होता है। जब ऐसा लगे कि रिजल्ट आएगा ही नहीं, तब भी खड़े रहना होता है। अपनी हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।